राम राम। भारत सरकार किसी मोर्चे पर कोई कसर छोड़ नहीं रही। अमेरिका सुधरने को तैयार नहीं है। सुधर जाए तो बड़ा अच्छा, मैंने पहले के वीडियो में आपको उसके संकेत बताए थे, लेकिन हम रुक नहीं सकते हैं ना। अब हालांकि ये मैं बार बार कह रहा हूँ, चीन के साथ बहुत सतर्कता के साथ साझेदारी बढ़ानी होगी। और अचानक खबर आ गई कि टिकटॉक शुरू हो गया, टिकटॉक शुरू हो गया। बाद में पता चला नहीं, टिकटॉक शुरू नहीं हुआ। थोड़ा थम थम के चलिए, थोड़ा रुक रुक के चलिए। हालांकि इसको समझिए जरा, अमेरिकन कंपनीज को जा रहा है, चाइनीज कंपनीज को जा रहा है, थ्रेट दोनों हो गए हैं, दोनों हमारे यहाँ मुश्किल कर रहा है। हमारा अपना कोई प्लेटफॉर्म बन नहीं पा रहा है। कोशिश भी की तो नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं उस तरफ हम लोगों को भी जाना पड़ेगा। जब सारी चीजें, सारी कमाई, सारा मार्केट, सारा बाजार, सारा सब कुछ हमारे हाथ में है, तो वाया किसी बिचौलिए की क्यों जाए। और हम ऐसे ही हर क्षेत्र में तो बिचौलियों से पीड़ित रहे। ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, देखिए उसका लाभ कैसे, किसानों को बिचौलियों से मुक्त कराने के लिए ही कृषि कानून आना था। जो इंडस्ट्री ओपन अप हुई है इसीलिए हुआ। तो हम तो बिचौलियों से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन बिचौलिए छोड़ नहीं रहे। अब भारत सरकार देख रही है, तो अभी मैं बार बार कह रहा हूं सतर्कता से चलना होगा, लेकिन अपना जो काम है वो तो करती रहेगी। अब एससीओ समिट में पीएम जा रहे हैं, तय हो गया। जापान और चाइना 29 अगस्त से 1 सितंबर उनका दौरा है, वो जाने वाले हैं। जो तांजिन में एससीओ की समिट होगी वहां जाएंगे। वांग ही आए तो बहुत कुछ बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई? सबसे बड़ी बातचीत तो ये हुई कि दोनों देशों के बीच कारोबार खुलेगा। मतलब जो कारोबार बंद हो गया था, कब बंद हुआ था? जो कोविड के समय में बंद हुआ था। ये इसको जरा समझिए, कोविड के समय में बंद हुआ था। और भारत और चीन के बीच में जो 3 बड़े ट्रेड पॉइंट हैं, वो 5 साल बाद खुलने जा रहे हैं। तीनों बड़े ट्रेड पॉइंट जो हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। अब जो ट्रेड पॉइंट्स है, नाथुला सिक्किम में, शिपकिला हिमाचल में, लिपुलेख उत्तराखंड में। आपको ध्यान में होगा कि अभी उत्तराखंड में जब लिपुलेख खोला तो नेपाल की नाराजगी आई, लेकिन नाराजगी करे क्या, हमारी टेरिटरी है, हम चाहे जो करें। नेपाल अपना ऐतराज जता रहा है। तो अब ये तीनों जो हैं, इसको आप समझिए, सिक्किम में नाथुला, शिपकिला हिमाचल में और उत्तराखंड में ये लिपुलेख। वांग ही आए थे, वो अलग अलग सब लोगों से मिले, प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई। ये कोविड वायरस जब आया था, जो चाइनीज वायरस 2020 में, और उसके बाद जो हमारी जो सीमा पर झड़प हुई थी गलवान में, तो उसके बाद ये बंद किया गया था। समझिए, अब बड़े महत्वपूर्ण है ये रूट जो है, तिब्बत और भारत की सीमा से सटे हुए हैं। जो स्थानीय लोग हैं उनकी ज़रूरतें पूरा करते हैं। तिब्बत की तरफ अगर देखें तो शिगात्से, ल्हासा और निंगचो, इनके जैसे बड़े सेंटर से जुड़ते हैं। भारत के पक्ष में ज़्यादा लाभ इसलिए है कि निर्यात हमारा अधिक है इन रूट से, आयात कम है। अच्छा, एक चीज़ ये देखिए, ये मतलब ज़मीन भूमि मार्ग से है, ये भी समझिए जरा। ये कारोबार कब चलता है? मई से नवंबर, क्योंकि जब बर्फ़ बहुत हो गई तो ख़त्म हो गया। तो पूरा हिमालयी टेरेन है ना, ये माउंटेन है, तो ये हो नहीं सकता। शिपकिलाख से कारोबार भारत और चीन के बीच में शुरू हुआ था 1995, लिपुलेख से 1992 में, नाथुला से 2006 में। नाथुला सबसे अहम है और सबसे ज़्यादा यहाँ ट्रेड भी होता है। अब दोनों तरफ ठीक है, ये सिक्किम के चांगू और तिब्बत के रेन किंगगांग। 1962 से पहले ये लगभग साल भर चलता था, सिर्फ बर्फ मानसून में रुकता था। 2006 में फिर से खुला। 2016 में 882.6 करोड़ तक पहुंचा। डोकलाम विवाद के बाद 8.8 करोड़ पर गिर गया। 2018 में फिर से 48 करोड़ हुआ। अब चीनी दूतावास कहता है कि और ज़्यादा कारोबार होता है, क्योंकि ट्रेड जमीन की जरिए 183 करोड़ हो करें। सिक्किम सरकार क्या कहती है? 2010 तक 2266 करोड़, 2015 तक ये 12,203 करोड़, ये अनुमान लगाया था, लेकिन हो नहीं पाया ये। इसका मतलब पोटेंशियल बहुत मजबूत है। शिपकिला की बात करें तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाईवे 5 से रेकांग पिपो शिमला से जुड़ा हुआ है। दोनों तरफ कस्टम पोस्ट मौजूद है। हालांकि कारोबार बहुत कम होता है, लाख में ही कुछ होता है। लिपुलेख ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में है, टनकपुर से जुड़ा हुआ है। अभी ये उतना विकसित नहीं है,
कोई बहुत बड़ी सुविधा भी नहीं दिखती है। पिथौरागढ़ लिपुलेख की सड़क उस तरह से कोई ऐसा बड़ा आंकड़ा नहीं मौजूद है। लेकिन इससे क्या है कि तिब्बत के साथ हमारी अर्थव्यवस्था जुड़ी रहती है और ये बहुत ज़रूरी है। स्थानीय लोगों के रूट के लिहाज से तो ज़रूरी है ही है, ओवरऑल तिब्बत के लिहाज से बहुत ज़रूरी है कि तिब्बत के रूट पर ये सब कुछ चलता रहे। अब सवाल यहाँ ये है कि क्या ये जो सब खुल रहा है इससे भारत को फौरी लाभ है, लॉन्ग टर्म लाभ है, या ये सिर्फ और सिर्फ इतना है कि नहीं भाई अभी तो हो जा रहा है, आगे नहीं हो पाएगा, यानी जब अमेरिका के साथ हम एक बार फिर से खुल जाएंगे तो नहीं होगा। ऐसा नहीं होने वाला। और अगर आप भारत के नक्शे में उसको देखें तो हिमाचल, उत्तराखंड और सिक्किम, इसको अगर देखें तो ये समझ में आएगा। मतलब शिमला से जो जाता है शिपकिला का रास्ता, पिथौरागढ़, टनकपुर जो मैंने आपको बताया, नाथुला, ये किशनगंज सिलीगुड़ी से जाता है आगे, तो ये तिब्बत की तरफ जाता है। और जो मोटा मोटा मैं अलग अलग जगह जो रिपोर्ट्स हैं उसके आधार पर देखूं तो आयात हमारा है ऊन, बकरी का पश्मीना, बकरी की खाल, भेड़ की खाल, याक की पूंछ, बकरी, भेड़, याक के बाल, घोड़े, नमक, बोरेक्स, स्चाई, बेलिटा, चीनी मिट्टी, मक्खन, रेशम, रेडीमेड वस्त्र, जूते, रजाई, कंबल, कालीन, स्थानीय हर्बल दवा। और हम निर्यात क्या क्या करते हैं? कृषि यंत्र करते हैं, कंबल करते हैं, तांबे का उत्पाद करते हैं, कपड़े करते हैं, साइकिल, कॉफ़ी, चाय, जौ, चावल, आटा, सूखे मेवे, ताज़ी सूखी सब्जियां, कृषि रसायन, गुड़, मिश्री, तंबाकू, घड़ियाँ, जूते, केरोसिन तेल, स्टेशनरी और भी बहुत धार्मिक वस्तुएं, माला, क्योंकि फिर माउंटेन कैलाश भी है ना, तो वो सब यहीं जाता, हस्तशिल्प, करघा उत्पाद जो है, तो ये सब वहीं जाता है। तो इसको हमें स्ट्रेटजिक तरीके से देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इससे कोई बहुत बड़ा कारोबार हो जाएगा, हम तो बहुत डेफिसिट में। अब एक चीज़ और है कि भारत सरकार को ये भी ध्यान देना चाहिए कि चीन से रिश्ते बनाने में हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है कैसे ठीक हो। मोदी जी वहाँ कह के आए थे कि जैसे अमेरिका ट्रंप के लिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है, वैसे हमारे लिए मेक इंडिया ग्रेट अगेन है, मागा से मीगा। तो ये मीगा का ख्याल भी रखिए, क्योंकि चाइना तो सब भारत में डंप कर देना चाहता है, और चाइना मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत विश्वसनीय नहीं है, अचानक बदल जाएगा संभव नहीं है। शी जिनपिंग के रहते भी हमने उनको बुलाया दो बार, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। वहाँ गांधीनगर और महाबलीपुरम आपको याद होगा, वो बार बार विपक्ष आरोप लगाता है कि झूला तो झुलाया। हालांकि 2008 में जो समझौता हुआ था कांग्रेस पार्टी और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में, उसका आज तक रहस्य पता नहीं चला है। लेकिन ठीक है, कारोबार के नए रास्ते खुल रहे हैं, ठीक है। बस दूसरे मामलों पर हमें जरा संभल कर धीरे धीरे चलना होगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जहाँ हम अपनी डोमेस्टिक डिमांड और नीड पर चल रहे हैं, जहाँ हम अपने होम ग्रोन मार्केट पर चल रहे हैं और दुनिया के दूसरे बाजार खोज रहे हैं, हमारे लिए अभी बहुत अवसर है, अभी बहुत अवसर। और निक्की हेली का वो बयान याद रखिए कि अगर चाइना को काउंटर करना है तो अमेरिका को भारत के अलावा और कोई मिल ही नहीं सकता, संभव ही नहीं, किसी के पास ये कैपेबिलिटी ही नहीं है। तो हम अपनी क्षमता पर रहें। जो जॉन बोल्टन ने कहा कि भारत बड़ी क्षमता वाला देश है, 3.5 साल कुछ होता नहीं, तो ठीक उथल पुथल के रहेंगे। लेकिन आप इसको यूँ भी समझिए कि ट्रंप चले जाएंगे, मोदी रहेंगे इसी कार्यकाल में, और ट्रंप को अगला कार्यकाल नहीं मिलने वाला है, मोदी को मिल सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।